हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस चैप्टर के हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के मोर पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे और उसके साथ ही वहाँ पर अदर क्लासेज के लिंक भी दिए हुए हैं। तो हम अपने इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कि इनमें से कौन से जो मैटर है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट के नाम है। तो चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, ओल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, हमें इनमें से बताना है मैटर है कौन सा है। तो हमें पता है कि मैटर क्या होता है, यानी कि जिसका अपना खुद का जो मास हो, खुद की जो वॉल्यूम हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, तो वही मैटर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर में क्या आएगा, चेयर, क्योंकि चेयर भी क्या है, एक मैटर है। एयर है तो एयर की भी जो वॉल्यूम मास वगैरह इसमें होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट आलमंड्स, ठीक है, जो लव, स्मेल, हेट, ये क्या है, इमोशन है। ये इसमें ये कोई भी मैटर नहीं है। थॉट भी इमोशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में चेयर, एयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो भी क्या है, गैस की फॉर्म के अंदर है। तो गैस जो मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसके अंदर गैस भी क्या आता है, मैटर के अंदर आता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन इसके अंदर दी हुई, तो इसको आपको रीजन बताने की क्या कारण है। कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रिच यू सर्व मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कि आप जब खाना परोसते हो तो जो गर्म खाने की जो स्मेल होती है वो क्या होती है, ठंडे वातावरण से, यानी कि हॉट की तरफ से गर्म होता है तो गर्म जो खाने की स्मेल दूर, यानी कि मीटर तक भी पहुंच जाती है, दूर दूर तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है, जबकि जो ठंडा खाना होता है उसकी नहीं पहुंचती, उसके कंपैरिजन में। तो आंसर में कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीच अस several meters away because food particles diffuse faster in air when hot and we smell it in no time, whereas cold food particles would take a very long time to diffuse and we have to go close to have a smell of it। क्योंकि जो गर्म खाना होता है तो उस गर्म खाने के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से एयर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और डिफ्यूज होने के कारण वो हवा में फैलते फैलते यानी कि लंबी डिस्टेंस तक, यानी कि मीटर तक वो पहुंच जाते हैं और जिसकी स्मेल हम सूंघकर खाने तक आ जाते हैं कि इस साइड से, या फिर हम पता कर लेते हैं कि यहाँ से जो खाने की स्मेल आ रही है। जबकि जो कोल्ड फूड होता है उसके जो पार्टिकल्स है उसको टाइम लगता है डिफ्यूज होने के लिए। ठीक, इसलिए जो कोल्ड फूड का जो जल्दी से स्मेल नहीं फैलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए डाइवर इज एबल टू कट थॉट वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कि एक डाइवर है, ठीक है, यानी कि जो स्विमिंग करने वाला तैराक है, तो वो पानी को कट करने में, जो स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी को कट करने में एबल होता है, यानी कि पानी को काटते हुए जैसे आगे आता है तैरता हुआ। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, तो इसके अंदर कौन सी जो प्रॉपर्टी शो हो रही है मैटर की। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पार्टिकल्स की। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बट द अट्रैक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द डाइवर टू कट थ्रू वाटर। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो अट्रैक्शन होता है वो उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसीलिए जो डाइवर होता है वो क्या कर देता है, आसानी से पानी को कट कर देता है। ठीक है, यानी पानी को जैसे हाथों से तैरते हुए आप इस तरह से हाथों से पीछे पीछे करते हुए आते हो, तो इसलिए उसको जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनके बीच में, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसलिए इजिली से हम कट करते हुए तैर के आ जाता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या जो पार्टिकल्स के कैरेक्टर है। तो आंसर में लिखेंगे characteristics of particles of matter are first, particles of matter have space between them, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। particles of matter are continuously moving and the possess kinetic energy, यानी कि कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। थर्ड, particle of matter can diffuse into one another। और फोर्थ, particles of matter attract each other, the force of attraction
वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, कि पार्टिकल जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में, और जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जिनकी फोर्स होता है जिसमें उसमें अट्रैक्शन होता है। तो ये सारे क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं कुछ मैटर्स वगैरह, तो इसके अंदर आपको अरेंज करना है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। एयर एग्जिस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चाक, कॉटन एंड आयरन। ठीक है, तो इसके अंदर जो दिया हुआ है तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो सबसे कम किसकी होती है डेंसिटी, इंक्रीज की, सॉरी एयर की। ठीक है, अब एयर से ज़्यादा होती है एग्जिस्ट फ्रॉम चिमनीज, और इससे ज़्यादा होती है कॉटन की, और कॉटन से ज़्यादा होती है वाटर की, और वाटर से ज़्यादा होती है हनी की, और हनी से ज़्यादा होगी चौक की, और चौक से ज़्यादा होगी आयरन की। ठीक है, तो हम इस तरह से हम ये साइन शो करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन, ए टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर आपको जो मैटर की जो स्टेट है, कौन सी स्टेट है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों स्टेट में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, यानी कि तीनों के अंदर क्या क्या अंतर है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, इनकी 3 हेडिंग बना लेंगे, एक में सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसके अंदर हम डिफरेंस में बताएंगे कि फर्स्ट सॉलिड, कि सॉलिड आर रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, यानी कि ये कठोर होते हैं और जो कंप्रेस, जिनको दबाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट लिक्विड, दे आर नॉट रिजिड एंड कैन बी कंप्रेस्ड टू ए लिटिल एक्सटेंट। ठीक है, यानी कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, कम के अंदर। और गैस में दे आर नॉट रिजिड एट ऑल एंड कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, ये कठोर नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, गैस, और हमको इजिली से इसे कंप्रेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, और लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंटेनर कि ये अपनी शेप को ढाल लेते हैं। गैस में दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसकी शेप डेफिनेट होती है और ना ही इसकी वॉल्यूम। सॉलिड में थर्ड पॉइंट, फ्लूइडिटी इज नील, यानी कि दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं होते। और लिक्विड आर स्लिपरी एंड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, एंड गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट, सॉलिड कैन बी स्टोर्ड विदाउट वेसल, लिक्विड दे कैन बी स्टोर्ड इन ए वेसल, ओनली ओपन वेसल मे ऑल्सो वर्क। गैस में दे कैन बी स्टोर्ड इन ए क्लोज वेसल ओनली। फिफ्थ पॉइंट है कि सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम, यानी कि इन सॉलिड के अंदर जो फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये रिजिड होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेसर देन इन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैसेस। ठीक है, या फिर आप लिक्विड में ये भी लिख सकते हो पॉइंट कि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मीडियम होता है, यानी कि ना ज़्यादा और ना कम। नेक्स्ट गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मिनिमम, इसमें बहुत ही कम होता है। सिक्स पॉइंट है सॉलिड का कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लिस्ट, वो फोर्स का पॉइंट था, अब यहाँ पे है स्पेस, यानी कि स्पेस इसमें बिल्कुल कम होता है, यानी कि ना के बराबर है। क्योंकि स्पेस कम है तो इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर वो ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो ये जो सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर देन सॉलिड बट लेसर देन गैसेज, और गैसेज के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम। ठीक है, ये जिस तरह से इनमें फोर्स है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर यहाँ पे जो स्पेस है। ये था क्वेश्चन ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है बी पार्ट कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कि रेजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी
एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट जो हम रिजिडिटी के बारे में बताएंगे, तो इसके अंदर कि रिजिडिटी मीन्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप, यानी कि इसके अंदर जो शेप होती है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्टी होती है चेंज करने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉलिड आर रिजिड। सेकेंड कंप्रेसिबिलिटी, इट मीन्स दैट ए मैटर कैन बी रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। फ्लूइडिटी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, लाइक लिक्विड कैन फ्लो और स्प्रेड ओवर ए गिवन सरफेस। यानी कि फ्लूइडिटी के अंदर यानी कि जो फ्लो करना, ठीक है, इसके अंदर जैसे किस तरह से जो लिक्विड है वो फ्लो होता है और फ्लो होकर एकदम से जैसे फैल जाता है, सरफेस एरिया बना देता है पूरा, कितने सरफेस पे वो फैलता है। नेक्स्ट है शेप, इंडिकेट्स डेफिनेट बाउंड्रीज, यानी कि जो उसकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री को जो डेफिनेट किया तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी शेप दे देते हैं कि ये इसकी शेप है, उसके अकॉर्डिंग हम शेप बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इंडिकेट द फोर्स विद विच ए पार्टिकल्स मूव्स, कि इसके अंदर फोर्स के अकॉर्डिंग यानी कि पार्टिकल्स है वो कैसे जो मूव कर रहे हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। डेंसिटी इंडिकेट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, हायर डेंसिटी मीन्स मोर मास इज कन्फाइंड इन ए लेसर वॉल्यूम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन्स। ए गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड, कि आपको रीजन बताना है कि जो गैस है उसको कंप्लीटली से फिल करते हैं किसमें, एक वेसल के अंदर, वेसल में फिल करके उसको रख सकते हैं। तो कैसे, तो आंसर में कि ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ड बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, दीज आर दस फ्री टू मूव एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू दैम, क्योंकि इसके अंदर जो गैस होते हैं उसके पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसके कारण हम उसे आसानी से यानी कि पूरी तरह से फ्रीली होते हैं, तो किसी भी उसमें ऑक्यूपाई जो भी स्पेस वगैरह के अंदर जो वेसल्स है उसमें फिल करके हम उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है बी, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो गैस का जो प्रेशर होता है किसी भी कंटेनर के अंदर वॉल के ऊपर जैसे हम लगा सकते हैं उस पर प्रेशर, तो इसका आंसर में लिखेंगे कि द गैस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग रैंडमली एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस एंड इन दिस प्रोसेस दे कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द इम्पैक्ट और फोर्स ऑफ द मूविंग गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कि गैस पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग करते हैं रैंडमली से, ठीक है, इनकी एकदम स्पीड से, बहुत तेजी से, इनकी हाई स्पीड के ऊपर अचानक से, तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर रैंडम कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है वहाँ पे, जिसके कारण वो क्या होता है, कोलाइड होते हैं एक दूसरे के बीच में, और उसके साथ ही जो भी कंटेनर वगैरह होता है उसकी वॉल से टकराते रहते हैं उसके अंदर, और जो इम्पैक्ट जो फोर्स ऑफ होता है जो उसके अंदर इस फोर्स के कारण ये आपस में एक दूसरे पे जैसे धक्का मुक्की करते हैं ना, उस तरह जैसे फोर्स लगता है, तो इस तरह से गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग करते रहते हैं पर यूनिट एरिया, जो भी उसके अंदर एरिया वगैरह के अंदर, तो इस तरह से उस पर आपस में क्या होता है, प्रेशर लगता है, बाहरी प्रेशर लगता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है सी, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, यानी कि जो लकड़ी की टेबल होती है हम उसे सॉलिड कहते हैं, ठीक है, तो इसका रीजन बताना है कि सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि द वुड आंसर में लिखेंगे ए वुडन टेबल इज कॉल्ड ए सॉलिड बिकॉज इट मेंटेन्स इट्स शेप इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इसकी शेप होती है और उसके साथ ही इसमें जो फोर्स हम लगा सकते हैं आउटसाइड से, यानी कि बाहर से, जैसे हमारे पास ही बुक है, बुक पे हम ऐसे धक्का मार के इस पर फोर्स लगा सकते हैं, या आउटसाइड वाला फोर्स हो गया इसके अंदर, और दूसरा ये क्या है, रिजिड है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी जो भी सॉलिड की जो कैरेक्टर है वो भी आप इसमें लिख सकते हो आंसर में। नेक्स्ट है डी, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम थॉट ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, कि हम आसानी से अपने हाथ को हवा में घुमा सकते हैं, लेकिन यही सेम अगर हम सॉलिड ब्लॉक पर सोचे, जैसे वुड वगैरह जो कराटे वगैरह जैसे करते हैं, तो उसके अंदर इजीली से नहीं कर पाते, जिस कराटे वगैरह जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं, अगर उनसे करे तो क्यों नहीं, क्योंकि हवा में हम इजीली से मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड के सामने आ जाते हैं, सॉलिड कोई ब्लॉक वगैरह या, तो उसमें नहीं कर पाते, क्यों, इसका रीजन बताएंगे। तो आंसर में लिखेंगे हम कि
we can move our hand freely in air because gas particles are far apart and these have no force of attraction among themselves. But in a solid block of wood, the particles of wood are strongly held together and tremendous force need to be applied to make them apart. क्योंकि जो मूव करते हैं एयर के अंदर तो वहाँ पे हमारा हैंड फ्रीली होता है, उसके अंदर फ्रीली से इनकी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं कि एयर क्या है, गैस है, तो गैस पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं, उसके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आपस में। लेकिन जो कोई सॉलिड ब्लॉक होता है लकड़ी वगैरह का, या उसके ऊपर हम जैसे मूव नहीं कर पाते, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपस में क्लोजली रहते हैं, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड की जो कैरेक्टर आपको बता देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why। कि आपने देखा जो लिक्विड होते हैं उसकी जो डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड से, बट लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आइस फ्लोट होती है ऑन वाटर, वाटर के ऊपर, तो इसके अंदर क्यों पाया जाता है? तो आंसर में कि यस, generally liquid have lower density than solid, but in case of ice which is a solid, the structure of ice is such that there are vacant space between water molecules, thus making a ice lighter than water, hence ice float on water। कि हाँ, ये जैसे हम देखते हैं कि ये होता है कि आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। क्यों करती है? क्योंकि जनरली जो लिक्विड होता है उसकी तो यहाँ पे बता रखा है कि जो लोअर डेंसिटी होती है देन कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन वहीं पर अगर एक तरफ देखा जाए तो वाटर के ऊपर जो आइस है वो फ्लोट तैरती रहती है उसके ऊपर, तो उस पर क्यों होता है? तो क्योंकि जो इस केस के अंदर क्या होता है, जो आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, जो स्ट्रक्चर बना होता है आइस का वो सॉलिड के अंदर होता है, तो उसके अंदर जो स्पेस होता है उसमें खाली स्पेस होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बने तो उसमें खाली स्पेस होता है, उस स्पेस के कारण ही जो पानी के ऊपर जो आइस है वो तैरती रहती है, क्योंकि जो उसमें आइस क्या होती है फिर जो हल्की होती है, इसीलिए उस पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये केल्विन में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ए 300 केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए जो 273 होता है उसके अंदर से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो 300 केल्विन इक्वल यानी कि 300 माइनस 273 तो इक्वल आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से यहाँ पर भी 573 को माइनस कर देंगे 273 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी कि फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर के ऊपर अगर टेम्परेचर जो दिया हुआ है इतना टेम्परेचर हो, तो कि ए 250 डिग्री सेल्सियस, अगर जो वाटर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो इट्स मीन्स कि गैसियस स्टेट एट 250 डिग्री सेल्सियस, कि इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वाटर गैस की फॉर्म में होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट है ये बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स की, कि इसके अंदर क्या बनेंगे, लिक्विड बनेंगे, फिर वो क्या बनेंगे, वेपर की फॉर्म में चले जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, फॉर एनी सब्सटेंसेस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब टेम्परेचर सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहेगा रिमेन, तो उसकी स्टेट के दौरान क्यों? आंसर में लिखेंगे ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज द हीट गिवन टू द मैटर इज यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। कि इस दौरान क्या होता है, क्योंकि जो हीट होती है जो दी जाती है मैटर को उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर जैसे उसको चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे वाटर है, वाटर अगर आइस है,
आइस को अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अब लिक्विड फॉर्म को हम और ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो वो वेपर फॉर्म में चली जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्टेट उसकी चेंज हो जाती है मैटर की, और जो स्टेट चेंज होती है, जो टेम्परेचर दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, यही जो रीजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, सजेस्ट ए मेथड ऑफ टू सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। आंसर में लिखेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेज कैन बी लिक्विफाइड इफ ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड एट सम लो टेम्परेचर, कि जो एटमॉस्फेयर गैसेज को लिक्विफाई कर सकते हैं यदि जो हाई प्रेशर उसमें अप्लाई किया जाए तो कुछ लो टेम्परेचर पर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन ए हॉट ड्राई डे, कि जो मरुस्थल के अंदर ज़्यादा ठंड में यानी कि ठंड क्यों होती है और गर्मियों के दिन में यानी कि गर्मी या फिर सूखा क्यों होता है। आंसर लिखेंगे ऑन ए हॉट ड्राई डे देर इज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, बोथ दीज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एवोपरेशन, दिस ऑल्सो मीन्स बेटर कूलिंग, कि जो हॉट ड्राई डेज के अंदर यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और जो नमी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और इन दोनों के फैक्टर के कारण ही जो एवोपरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और यही इसका जो कारण होता है कि यहाँ पर ज़्यादा जब ठंड पड़ती है। नेक्स्ट है सेकंड, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट यानी कि मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर, कि किस तरह से जो वाटर है पानी को यानी कि मटके में ठंडा रखा जा सकता है, यानी कि गर्मियों के दिन में, गर्मी के दिन में मटके में पानी कैसे ठंडा रहता है। आंसर में लिखेंगे अर्थन पॉट या फिर आप यहाँ पे मटका भी लिख सकते हो, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर पार्टिकुलरली हॉट डेज बिकॉज वाटर एवोपरेशन फ्रॉम द पोट बिकम्स ईजर्स, कि जो वाटर का एवोपरेशन होता है वो पोट में ईजिली से हो जाता है, क्योंकि वो जो पोट होता है उसके अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि मिट्टी से बना होता है, तो उस पोर्स में से एवोपरेशन आसानी से हो जाता है, जिसके कारण जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, कि व्हाई डज आवर पाल्म फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, कि हमारी हथेली पर अगर हम कुछ एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम जब रखते हैं तो ठंडा महसूस क्यों होता है। आंसर, बोथ एसीटोन और परफ्यूम आर वोलेटाइल लिक्विड, कि ये क्या है, दोनों ही जो लिक्विड है, दैट इज जैसे दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कैप्ट ऑन पाल्म they can absorb enough energy from the palm or surrounding and evaporate and leave the palm cool, कि जैसे ही हम जो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि हम अपने पाल्म पर जब इसे रखते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पाल्म से, और जो चारों तरफ से उसके साथ ही जो एवापोरेट कर देते हैं, और जो हमारी पाल्म होती है, जो हथेली होती है, जिससे हमें ठंड महसूस होती है यानी कि ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रेदर देन ए कप, कि हम क्यों जो चाय, गर्म चाय या दूध को जो सिप से, जैसे एक घूट से घूट घूट करके जो पीते हैं, ठीक है, जिससे चाय या गर्म वगैरह को जैसे फूंक मारते हैं फिर पीते हैं, कि एक घूट लेते हैं फिर पीते हैं, ऐसे क्यों पीते हैं कप के कंपेरिजन में, कि जैसे भी हम जो पीते हैं तो क्यों करते हैं ऐसे। आंसर में लिखेंगे हॉट टी और मिल्क कवर लार्जर सरफेस एरिया ऑन ए सोशर। सर क्वेश्चन में ये दे रखा है फास्टर फ्रॉम ए सोशर रेदर देन ए कफ, यानी कि कफ के कंपैरिजन में हम जो सोशर होता है यानी कि जो चाय पीने की जो प्लेट होती है उसमें जल्दी से पी लेते हैं, ठीक है, नहीं कप में जैसे पीते हैं तो फूंक मार के धीरे धीरे उसमें धीरे पिया जाता है, एक एक सिप करके, उसके कंपैरिजन में जो प्लेट से हम जल्दी पी लेते हैं, क्यों पी लेते हैं गर्म को। तो हॉट टी और मिल्क कवर लार्जर सरफेस एरिया ऑन ए सोशर एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज of surface area and thus increase of evaporation. The tea or milk thus cool faster on a saucer and we can sip it more comfortably. यानी कि इसके अंदर जो हम गर्म चाय या दूध पीते हैं तो जब डालते हैं तो उसके अंदर अगर लार्ज एरिया में डालेंगे तो उसके अंदर जो लार्ज उसका सरफेस एरिया होगा, जैसे प्लेट में डाल दिया,
और उसके अंदर जो उसका सरफेस एरिया भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसको एवोपरेशन भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो सपोज करो इतना सरफेस एरिया, इसके अंदर आप हाफ कप वगैरह कुछ भी डालोगे गर्म, तो इसका जो पूरे में इस तरह से फैल जाएगा, और फैलने के बाद इसमें इजीली से इसकी जो स्टीम है यानी कि एवोपरेशन भी आराम से होगा, इसमें जो भाप निकलेगी जल्दी से, और जल्दी ठंडा होगा तो जल्दी पी लेंगे। अब आपने इसी को यानी कि एक छोटी सी बाउल या कप के अंदर इतने से में आपने डाला, तो इसके अंदर पूरा यहाँ पे इसका एरिया है वो कम हो गया, तो इसके जो एवोपरेशन जो एरिया होगा वो भी इसके अंदर कम होगा, एवोपरेट भी इजीली से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो भी इसका क्या है, कम है, तो धीरे धीरे इसमें होगा, यही जो इसका रीजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वियर इन समर, कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आंसर में लिखेंगे वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन, बिकॉज ड्यूरिंग समर वी परफ्राइज more to maintain the temperature of our body. Cotton is a good absorber of water, यानी कि स्वेट जो पसीना है, it then exposes the water to atmosphere for easy evaporation leaving us dry or cool. कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए क्योंकि जो कॉटन होता है वो आसानी से जो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, जिसमें कॉटन के अंदर एक अच्छी एब्जॉर्बेशन होती है पसीने को सोखने की, जिसके कारण जो वाटर वो एक्सपेस करता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वगैरह, और जो एवोपरेशन वगैरह भी उससे जो इजीली से हो जाता है, जिसके कारण ड्राई और जो कूल में दोनों में हम उसमें इनके एवोपरेट लिविंग अस ड्राई एंड कूल। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इन टैक्स के हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।